कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है अ, आपके शत्रु की कौन सी योजनाएं यूनिवर्स ने, कुदरत ने मिट्टी में मिला दी है। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किए जा रहे थे, वो षड्यंत्र कुदरत ने उनको क्यों मुंह का जवाब दे दिया है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, या जितना वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम करें। ज़रूरी नहीं है हर एक वीडियो आपके लिए हो, हर एक वीडियो आ, कुछ बातें भी अगर जीवन में पॉजिटिव आती हैं या कुछ बातें अगर जीवन में प्रैक्टिकल हैं तो उन्हीं बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे होंगे, ये आपसे तभी रेजोनेट कर रही होगी। वीडियो तभी आपके सामने आती है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी है। आपके शत्रुओं की योजनाएं क्या थीं आपके खिलाफ। न्यू विज़न। ओके, बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। उसके बाद हम उनके शत्रु की इंटेंसिटी। ओ, पलट गए हैं कार्ड। कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। इंटेंसिटी इतने सारे नहीं ले सकते हैं तो फिर से शफल करेंगे। एनर्जी डिसबैलेंस है, अभी आपका फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। ओके, एग्जिस्टेंस, फ्लावरिंग और शेयरिंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी की जो एनर्जी है न्यू विज़न की एनर्जी है। आप अपने जीवन में शायद बहुत आगे निकल चुके हैं, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव कैसे हो गए, आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे ले आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे हो गई। शत्रु हमेशा एग्जिस्टेंस की एनर्जी चाहता था। एग्जिस्टेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में रही भी होगी, अकेलापन आपकी लाइफ में रहा भी होगा। न्यू विज़न की जो एनर्जी है वो कुछ टाइम से ही आपकी लाइफ में आई है। कोई ऐसा बदलाव, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या किसी का ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आ गया है जिसने आपको ये सोचने पर शायद मजबूर कर दिया कि भाई अब मुझे कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और आप अगर कुदरत के न्याय पे भरोसा करते हैं तो ये रास्ता आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, खुशियों भरा होने वाला है। आपकी जो सोच इस टाइम पे काम कर रही है, शायद आप अपनी प्रोग्रेस को फोकस कर रहे हैं। आपने अपनी पास्ट की नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दिया है और एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपने ले ली है, क्योंकि एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है। एक्सेप्टेंस क्या? हाँ मैं अकेला हूँ, हाँ मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। बस यहीं से जीवन की शुरुआत हो जाती है। जब हम एग्जिस्टेंस की एनर्जी है और उसको डिनाई मोड में आप रहेंगे तो आप उससे नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे आपके पास शेयरिंग का कार्ड आया, एग्जिस्टेंस का आया, इंटेंसिटी, न्यू विज़न। अगर मैं इन कार्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट रीड करूँ ना तो सारी ही एनर्जी अलग हैं, लेकिन इनका निष्कर्ष अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये सारे कार्ड एक साथ आते हैं तो यहाँ पे आप एक पावरफुल पर्सन बन के उभरे हैं। आपने हो अगर ये आपको आज लगता होगा कि अगर आपने ये एक्शन बहुत पहले ले लिया होता तो आज आप अपने जीवन में और ज़्यादा कामयाब होते, लेकिन वक्त जो है ना, सारे काम वक्त पे ही होते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आज आपके पास हिम्मत आई, या आज आपने इतनी बड़ी घटना को अपने जीवन में होते हुए देख लिया है। इंटेंसिटी का कार्ड, एकदम से जैसे सब कुछ तहस नहस हो जाना, जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती वो हमारे रास्ते बंद कर जाना, ऐसे कुछ लोगों के चेहरे सामने आ जाना जिसने आपको बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया। कहते हैं कि मुझे तो जीवन में किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। ये घटना आपके साथ घट गई है। अपने अस्तित्व पर कई बार शक होने लगा ना कि क्या मैं इन लोगों को पहचान नहीं पाया है। आपने कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए खोई होंगी
जिनको आज आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर ये एनर्जी आज मेरे साथ होती तो मैं यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी में होता। आप बिलीव रखिए, आज भी आप एक शेयरिंग की एनर्जी में हैं। आज भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में हैं, क्योंकि 2 फायर के कार्ड हैं और 2 मेजर अरकाना और माइनर आर्कना के कार्ड हैं। जब इस तरह की एनर्जीज आती है ना, तो जीवन की एक नई शुरुआत होती है ना। नई, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटा रही हैं। आप किसी जगह से मूव ऑन होना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो नई कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, तो भी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने जीवन से आगे बढ़ के चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हो, है ना। कुछ परेशानियाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जीवन में घट गई हैं जो वो चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे बस अकेले ही रहना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस की भी एनर्जी है। तो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अ, या तो पास्ट को कम्प्लीटली छोड़िए या उनसे बात करके छोड़िए, अगर वो आपके क्लोज पर्सन है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। कहीं बीच रास्ते में जाके आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप फिर से पास्ट को याद करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपका मन अभी उस तरह से कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर आपको के साथ है। ब्लेसिंग्स, शेयरिंग की एनर्जी है। ईश्वर आपको वो वरदान दे चुका है। कई बार होता है ना कि रास्ता तो मिल गया लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है, रास्ता भी मिल गया और आप चल भी पाएंगे, आप आगे भी बढ़ पाएंगे, आप उस जगह पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपकी एनर्जी ये काम कर रही है। जो इंसान दिल से साफ होता है ना, कुदरत उसके लिए खुद ब खुद रास्ते सोच देती है। कोई काम जो आपका बहुत टाइम से रुका हुआ था, कोई काम आपका जो बहुत आप कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उसमें एक नया रास्ता आपके पास निकल के आएगा, है ना। मे बी आप पुराने रास्ते पे बार बार फोकस कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों पे बार बार फोकस कर रहे हो, बार बार अपने आप को बदल रहे हो, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नया रास्ता, नए तरीके से जीवन को सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आएगी। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये घटना घट चुकी हो, उनके जीवन में एक नया रास्ता आ गया हो, नया लाइफ पार्टनर आ गया हो, नए कुछ रिश्तों ने दस्तक दे दी हो। ये हो भी सकता है कि आपके साथ ये शुरुआत हो गई हो। इसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत गहरा पड़ेगा, इंटेंसिटी आपके जीवन का रूप ही बदल के रख देगी ये एनर्जी, है ना। जो भी एनर्जी आ रही है ना आपके जीवन में, अ, जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, अगर आपने दिल से इस अपॉर्चुनिटी को अपना लिया ना, तो ये पास्ट को रिमूव करने की ताकत रखती है। ये आपके पास्ट को रिमूव कर देगी, आपके अकेलेपन को दूर कर देगी। इस कार्ड में सिर्फ अकेलापन नहीं है, है ना। इस कार्ड में है प्योरिटी, इस कार्ड में है सरेंडर, इस कार्ड में है जिस प्रारूप में, जिस रूप में आप पृथ्वी पर आए हैं, ईश्वर ने आपको जिस रूप में भेजा है, आपकी सोल इस टाइम उतनी ही प्योर हो गई है, आपकी आत्मा उतनी ही प्योर है। अब आपने, जैसे कहते हैं ना, मेरे मन पे कोई बोझ नहीं रहा ना, यहाँ पे आपके मन पे अब कोई बोझ नहीं है। बहुत सारा बोझ लेके शायद आप चल रहे थे जीवन में, वो बोझ आपके जीवन में उतर गया है और तभी आपके अंदर ये एनर्जी आई है। मैं ये नहीं कहती कि ये आपके साथ बहुत जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो आपको ज़रूर मिलेगा। फोकस मत बदलिए, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। और जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना, शेयरिंग की एनर्जी, किसी से कुछ नहीं छुपाना, किसी से कुछ नहीं रखना, वो एनर्जी आपके साथ अभी भी रहेगी। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं जाएगी। वी आर द वर्ल्ड। ओके, ऑर्डिनरीनेस, दोनों देखिए अर्थ के कार्ड हैं। दोनों कार्ड आपको क्या समझा रहे हैं? पहली चीज़ तो दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले
जाएंगे, ठीक है। इस सफ़र में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, कुछ हमारी प्रोग्रेस करते हैं, कुछ हमारे जीवन में बाधा बनते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन को किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहिए। डिपेंडेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। हम कई बार रिश्तों में डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये हंसेगा तो मैं हंसूंगी, ये रोएगा तो मैं रोऊंगी, इसकी खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल होनी भी चाहिए, परिवार है। लेकिन आप इतना ख़त्म मत कर दीजिए कि आपके रास्ते ही बंद हो जाएं। आप अगर अपने रास्ते बंद कर लेंगे, आपका अपना सोचने विचारने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएंगे, तो आपका भविष्य और आपके ऊपर जो दूसरे लोग डिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप अक्सर गलती क्या करते हैं, हम एक इंसान के पीछे भागते हैं और बाकी जो लोग हमसे प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे आपके साथ वो चीज़ हुई है, आप उन चीज़ों को भूल गए, आप उन लोगों को भूल गए जो आपके लिए भी, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई आपके लिए नहीं जीता है। कोई नहीं होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, कोई आपका दोस्त होगा जो आपसे भी लगाव रखता है। तो आप उन लोगों पर ही फोकस कीजिए जो इस दुनिया में आपके साथ मिलजुल के खुश रहना पसंद करते हैं, उन लोगों पर नहीं। यहाँ पे देखिए ना, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया चलती है आपके विचारों से, दुनिया चलती है आपकी ऑरा से, दुनिया चलती है। आप देखिए, कई बार हमें अक्सर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, हम कहीं जा रहे हैं, किसी सफ़र में हैं, किसी इवेंट में गए हैं, किसी मैरिज में गए हैं, और आप 10 सेकंड में उस इंसान से इतने प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऑरा से प्रभावित हुए हैं। और एक इंसान जीवन पर्यंत आपके साथ है और वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा? ये होता है हर इंसान की सोल को लेके ना। आपके साथ जो लोग हैं, अगर उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है, तो हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनको उनके हाल पे अब छोड़ देना चाहिए। जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, जो आपके खिलाफ, हम उनके जाल में क्यों फंसने हैं? हम पूरा फोकस उस जगह क्यों लगा रहे हैं? जो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, हम उस पर फोकस क्यों लगा रहे हैं? हमने क्या कर लिया है? ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। हमने अपने आसपास देखना ही बंद कर दिया है। हमारा फोकस ही उस चीज़ पे हो गया है। मुझे इस बाग की हरियाली नज़र नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ ये एरिया नज़र आ रहा है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है कि पीछे भी कितना सुंदर माहौल है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसे दर्द में जी रही हूँ, मैं एक ऐसी तकलीफ़ में जी रहा हूँ जो कहीं न कहीं मुझे अंदर से तोड़ रहा है, मेरे व्यक्तित्व को ख़त्म कर रहा है, मेरी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है, और मुझे वहीं से अपनी स्टेबिलिटी शुरू करनी है। क्यों करनी है? आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस व्यक्ति को जीवन में चाहते भी हैं ना, तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जो न्यू विज़न का कार्ड आया है, वो इसीलिए आया है कि आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप इसको भी पाना चाहते हैं, कई बार हमें बहुत घूम के आना पड़ता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। कई बार इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस तब तक समझ में नहीं आती है जब तक आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जब तक उसके पास आप घूमते रहते हैं। यहाँ पे इनकी यही प्रॉब्लम है। आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपकी परिस्थितियों को फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं उनको ख़त्म, बस आपका जीवन ना जैसे संघर्ष के लिए रह गया है। आप ये दोगे तो मैं खुश हूँ, आप ये नहीं दोगे तो मैं दुखी हूँ। ऐसे आपके पास बहुत सारे चांसेस आए होंगे अपने आप को प्रूव करना हर जगह। आपने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है ना। आप जिसने जो मांग लिया वो दिया है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता संभाल में नहीं आ रहा है, फिर भी वो ऑप्शन संभाल में नहीं आ रहा, तो क्यों हो रहा है? थोड़ा सा पीछे हट जाइए, अब इस रास्ते पर चलिए जो कुदरत आपको दिखा रही है, अब इस रास्ते पर चलिए अपने मन को कंट्रोल करके, है ना। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ा सा हटके ये सोचिए कि क्या जीवन में और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या जीवन में और भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या लाइफ में और भी ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे नई सोच, तो ये ऑर्डिनरीनेस जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग आपके आपकी सोच में हम कई बार ना हमारी सोच मैच नहीं करती है, तो जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जब आप नए रास्ते पर चलेंगे, अब आपने कुदरत को सरेंडर किया है, कुदरत के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुदरत की हो गई।
ना। यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपको मान सम्मान दिलाए, अब आपके रास्ते में नेगेटिव लोग ना आए, अब आपकी आ, ख्याति बढ़े। और ये होगा क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड है, क्योंकि अर्थ का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, 8 नंबर की एनर्जी है। ये होगा। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ नए रास्ते पर चलना है, पिछला जो है उसको भूल जाइए। प्लेफुलनेस, सीजोफीनिया। मैंने कहा ना कि कुदरत जो नया रास्ता दिखा रही है, कई बार उस पर चलकर ही हमारी जीत होती है। कई बार पास्ट को छोड़ देना, ठीक करना समाधान नहीं होता है ना। हम ठीक करने पे लगे रहें और हमें लगे कि ये सॉल्यूशन हो गया, नहीं। कई बार चीज़ों को ठीक करना समाधान नहीं होता है, क्योंकि जितना हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है ना। सामने वाले इंसान को लगता है कि हमारे अंदर कोई लैकिंग है। ऐसा ही कोई इंसान आपके जीवन में रहा है, आपने अपना संपूर्ण इस इंसान को दे दिया होगा, है ना। हर खुशी इनसे शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म होती है। आपने अपने जीवन का बहुत लंबा टाइम, फायर की एनर्जी है 6 से 10 साल, आपने इनको दिया। अपने मन में एक ऐसी चीज़ बिठा ली कि ये इंसान खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन क्या ये इंसान खुश हुआ? नहीं हुआ। आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आप हमेशा दर्द में जिए, तकलीफ़ में जिए। आपने शायद एक पल भी चैन की सांस नहीं ली होगी और अपना एफर्ट्स करते गए। इनकी योजना क्या थी? सीज़ोफीनिया की एनर्जी आज आपको एक ऐसी जगह ला के छोड़ दिया। ये जो बदलाव मैं देख रही हूँ और ये इन दोनों कार्ड को देख रही हूँ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू कर दीजिए। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है आपको? सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी कह रही है कि आपने ऐसे मोड़ जीवन में देखे हैं जहाँ से आपके पास गिरने और दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कोई आपको संभालने वाला नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे भी आपकी परीक्षाएं ही चल रही होंगी, कोई ये कहने वाला नहीं है। कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देखिए ना। आप खुश दिख रहे हैं, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं है कि आप अंदर से कितने दुखी हैं, आप अंदर से कितने परेशान हैं, आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी या कितनी आपकी ऑरा कितनी ख़राब हो गई है इन लोगों की वजह से। ये लोग जीवन में कभी भी अपनी लाइफ में आपका भला नहीं चाहते थे। ये लोग अपने जीवन में कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आप खुश रहें या आप अपनी लाइफ में कंप्लीट रहें। और ये कैसे? इनकी एक्टिविटी से ये पता चलता है, इनके बिहेवियर से ये पता चलता है ना। प्लेफुल आप दिए जाएंगे तब तक ठीक है, नहीं तो आप इस एनर्जी में आ गए। और जब आप इस एनर्जी में आ गए तब तो किसी को सपोर्ट बनना चाहिए था, तब तो किसी को साथ देना चाहिए था, नहीं दिया होगा ना। अकेले लड़ना, और अकेले भी लड़ना, कोई रास्ता ना दिखना, कहाँ जाऊँ। कई बार गिर के उठे हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आई होंगी, ये फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको नेक्स्ट मूव ही नहीं पता, है ना। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी आपने देखी हो सकती हैं कि हाथ छूटते देखे ना सब कुछ ख़त्म है। हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऊपर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से गिर के बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारी प्लानिंग है आपके विरुद्ध, ये सारी योजनाएं हैं आपके विरुद्ध। ये आपको दुखी करने का, जैसे होता है ना, कोई इंसान तरीका ही निकाल लेता है। हो सकता है आपसे जीवन में कोई गलती हुई हो, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है, लेकिन आपने उस गलती को रियलाइज़ किया, आपने उस गलती से मूव होने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको उस गलती से उभरने नहीं दिया। आपको कोशिश की गई कि आप इसी में फंसे रहें, इसी गिल्ट में जीते रहें, और प्लेफुलनेस, आपका जीवन हमेशा दर्द भरा रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कुदरत से बड़ा कोई नहीं है ना। अगर उन्होंने आपका साथ देने का सोच लिया है तो आपके शत्रु की योजनाएं सफल हो ही नहीं सकती, कोई सफलता नहीं मिल सकती आप, क्योंकि मुझे शेयरिंग की एनर्जी और न्यू विज़न की एनर्जी ने बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग दी है। आज देखिए, आज भले ही आप सिज़ोफीनिया जैसी एनर्जी से निकले हैं, प्लेफुलनेस जैसी एनर्जी से निकले हैं, लेकिन एक नई सोच, नया रास्ता भी आपका इंतज़ार कर रहा है।
सूट्स। ओके, गुड। वाओ! देखिए, पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि कुदरत हमेशा आपके साथ रही है। आप उस चीज़ को देख नहीं पाए, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुदरत आपके साथ नहीं है, नहीं। रीडिंग यहाँ पे ये नहीं कहती कि कुदरत आपके साथ नहीं है। हो सकता है कि आप इतना उलझ गए हों, जैसे ये ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है कि आप के साथ जो अच्छा हो रहा है, जो पॉज़िटिव हो रहा है, वो देख ही ना पाए हों। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, कितनी बार ईश्वर ने आपके सामने आके आपको बचाया, कितनी बार आपको उस परिस्थिति से निकाला, कितनी बार इन लोगों से आपको बचाया, कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया, अचानक से लाइफ में वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, वो बात ही ख़त्म हो गई। तो ये सब क्या होती हैं, ये प्रमाण होते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं। अब आपके साथ तो सोर्स की एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी है। आप एक ऐसी पावर हैं, कुदरत आपको कैसी भी परिस्थिति में डाल दे, शत्रु आपको कैसी भी परिस्थिति में डाल दे, लेकिन आपकी जो ऑरा है, आपकी जो आभा मंडल है, आपका जो व्यक्तित्व है, या ये कहूँ कि आपके जो पुण्य कर्म है, कर्मा भी साथ चलते हैं। कोई दुखी कर रहा है फिर भी रास्ता निकल रहा है, ये क्या है? ये मुझे मिली हुई ब्लेसिंग है, ये मेरे पुण्य कर्म है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। आपने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, या आप अपनी पास्ट लाइफ से जितने अच्छे कर्म लाए हैं, वो सब का निचोड़ ये सोर्स की एनर्जी है। कोई कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, कोई कैसा भी षड्यंत्र क्यों ना हो, आप हमेशा उसको मात देने में सफल होंगे। लेकिन यहाँ पे ना जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके अंदर एक प्रॉब्लम है कि कोई आपका कितना भी बड़ा शत्रु है ना, आप उसको इमोशनली हैंडल करना, अगर वो आपके सामने रो देगा और वो ये दिखा देगा कि नहीं मैं बदल चुका हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है, और ये कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को बढ़ावा दे देता है आपको सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में। बाद में आप पछताते हैं, है ना, बाद में आपको रियलाइज़ होता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे साथ नहीं देना चाहिए, ये इंसान मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा कर चुका है। लेकिन आपको उस टाइम पे याद नहीं रहता है। तो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी की एनर्जी है, अब आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को, अपने थॉट्स को, अपने आप को ठीक करना है। और ये जो ऑर्डिनरीनेस है ना, जिसका दुनिया फ़ायदा उठाती है, इसको अपने आप में बदलाव लाना है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है, थोड़ा सा दूर की सोचना है। आप क्या सोचते हैं? अब अच्छी बात है आज में जीना, अच्छी बात है आज इसने सॉरी बोला, आज इसने माफ़ी मांग ली, आज इसने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको भविष्य का भी सोच के चलना पड़ता है, और पास्ट का भी सोचने चलना है। क्या इसकी नीयत बदल गई है? क्या ये गुप्त योजनाएं बनानी बंद कर देगा? क्या ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र बंद कर देगा? ये भी हमें एक रास्ता निकाल के रखना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का नेचर है कि वो हमेशा षड्यंत्र करता है, और आपके नहीं, वो सबके विरुद्ध करता है, तो ये आपको इसीलिए तो दिमाग दिया गया है, इसीलिए तो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आपको यहाँ पे कह रही है कि नहीं, आपको उस व्यक्ति के जाल में नहीं फंसना है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी यही कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना है, झूठी बातों में नहीं आना है। कुदरत हमें इशारा देती है सिर्फ, है ना, कुदरत हमें ये बताती है कि भाई इस व्यक्ति ने आपको इस दर्द तक पहुंचाया, अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको दर्द में ही रहना है तो इस इंसान को बढ़ावा दीजिए, नहीं देना है तो हमें ज़रूरी नहीं है इंसान हमारी लाइफ में रहे, है ना। आप कहते हैं कि दर्द अपने ही देते हैं, अगर वो अपना होते हैं तो वो दर्द नहीं देते। अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें घट जाएं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ कंटिन्यू चली आ रही है, एक चीज़ कंटिन्यू धोखा दिए जा रहा है, कंटिन्यू आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, वो नहीं होता। तो यहाँ पे ईश्वर ने सोर्स की एनर्जी आपको दे दी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी दे दी है, सारी एनर्जी ऐसी दे दी हैं कि आपका शत्रु जो भी योजना बना रहा है वो सब मिट्टी में मिलती जा रही हैं, है ना। एक के बाद एक वो फेल होता जा रहा है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्योर सोल हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, आप किसी के जीवन में नेगेटिव नहीं करते हैं, आप किसी के जीवन में दर्द दुख नहीं पहुँचाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई हर्ट हो। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी अपना लेते हैं, है ना। लेकिन आप किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं, इसीलिए आपका शत्रु बार 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 मात खाता है,
बार बार उस एनर्जी में फेल हो जाता है जो वो आपके लिए करना चाहता है, जो नेगेटिविटी वो आपकी लाइफ में फैलाना चाहता है। आउटसाइडर। ओके, देखिए चार चार अर्थ के कार्ड आ गए हैं यहाँ आपके लिए। ओके, दो और आ गए हैं, वाह यहाँ पे। और देखिए अब सबसे पहला आउटसाइडर का कार्ड क्या कह रहा है, आपने अपने मन को बंद कर लिया है। एक अजीब सा डर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए रिश्तों में डर होता है ना, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन आप वन साइडेड कब तक झेलेंगे? आपको ये बेड़ियाँ खोलनी पड़ेंगी अपने मन की। बाहर एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, बाहर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपने अपने मन को ना ये समझा लिया है कि नहीं, मुझे अब लोगों से मिलना जुलना नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। आप इस परिस्थिति को मूव करके, रिमूव करके अपनी लाइफ से आगे बढ़िए। एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। आपके जीवन में प्रोग्रेस होना निश्चित है। आपने जो अपनी सोच बना ली है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए। आपको सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये सारे जो लॉक मैंने लगा दिए ना अपने जीवन पे, एक व्यक्ति के प्रति ही समर्पित होकर रह गया हूँ, और वही व्यक्ति क्या करता है, मेरे साथ छल करता है, मेरे साथ नेगेटिव करता है। उस सोच से आपको बाहर निकलना है। सारी हर्डल, सारे रिमूव। आप ये सोचें कि ईश्वर ने लगा दिए हैं, नहीं, ईश्वर ने नहीं लगाए हैं, ये आपके मन के लगाए हुए लॉक हैं, है ना। आपने अपने मन को बांध लिया है, आपने उस एनर्जी को बांध लिया है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देती है, जो आपको, आप मन से कमज़ोर नहीं है, सिर्फ आपके अंदर किसी सिचुएशन को लेकर डर बैठ गया है। उस डर को कैसे, आप डर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको बढ़ाते जाइए या उस डर का सामना कर लीजिए। एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप डर को बढ़ाते जाएंगे ना, समाधान कुछ नहीं निकलेगा, आप फिनिश होते जाएंगे, कोई समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, आपने एक बार उस डर का सामना कर लिया, आपके जीवन में निश्चित ही जीत मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता उस जीत को, क्योंकि डर क्या था, एक एक इंसान किसी को डरा रहा है, एक परिस्थिति किसी को डरा रही है, वो जीवन भर डराएगी। क्या उससे कोई समाधान निकलेगा? क्या उससे कोई प्रॉस्पेरिटी आएगी? क्या उससे कोई पावर मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप अपने ने जो आपने अपने मन में दरवाजे बंद कर लिए हैं, उन दरवाज़ों को खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर का। एक नई सुबह, नई रोशनी, चमत्कार, है ना, कुछ ऐसा जो आपने भी जीवन में नहीं सोचा होगा। कब होता है ये? जब हम आगे बढ़ के उसको स्वीकार करते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बार बार दरवाज़ा खटखटा रही है और आप दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। गाइडेंस आ रहा है, देवदूत आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आ रही है, आपको बताया जा रहा है यहाँ बढ़िए, ये करिए, ये करिए, ये करिए। हम बिना करे निष्कर्ष निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव देखा है। तो ये जो आपने बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकालने की आदत डाल ली है ना, इसको रिमूव करना है। एडवेंचर आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रहा है, आपको नए ऑप्शन दे रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस अंधेरे से निकलिए, एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, कुछ क्रिएटिव आपका इंतज़ार कर रहा है, कुछ बेस्ट लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहा है ना। ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, ये प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में है, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में है, और ये आप डिज़र्व करते हैं। बस आपको एक कदम उठाने की ज़रूरत है। अलोननेस की एनर्जी किसके लिए? शत्रु के लिए। लेकिन कब? कब? जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब आप इस एडवेंचर की एनर्जी को अपनाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में आ, दुख को छोड़ देंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसकी तरह बन जाइए, रोशनी इसको भी दिख रही है, रोशनी उसको भी दिख रही है। अलोननेस की एनर्जी किसको चाहिए? आपको चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो आप एडवेंचर की एनर्जी में जाइए। अलोननेस की एनर्जी उस इंसान के साथ रहने दीजिए जो जीवन में कुछ नेगेटिव कर रहा है, जिसने आपको अकेला रखने का सोचा है, जिसने आपको सोचा है कि वो आपको दुखी कर देगा। उसकी पावर को नहीं बढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? उसकी पावर को नहीं बढ़ाना है। कुदरत उसको खुद इनाम दे देगी अलोननेस का। आपको अकेला करना था ना, आपको दुख देना था, आपको तकलीफ़ देनी थी, कुदरत खुद न्याय कर देगी। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं आपके लिए?
देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। बताइए डिवाइन पावर क्या कह रही है आपके लिए। आपके शत्रु, मैजिक मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी विश है मांग लीजिए। मैजिक मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम, आपकी विजन, आपकी गोल अब रियलिटी में बदलने वाले हैं। यहाँ आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, फोकस रहिए, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। आप एडवेंचर की एनर्जी में जाइए, आप आउटसाइडर की एनर्जी में जाइए, आप क्रिएटिविटी की एनर्जी में जाइए, बट आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं ना, मेरा ये काम हो गया है, आपका जो भी सपना है, मेरा ये सपना पूरा हो गया है, मेरा ये गोल अचीव हो गया है, ये सारी चीज़ें रियलिटी में आ गई हैं। फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। सारी योजनाएं विफल हैं क्योंकि आपके पास इतनी सुंदर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन क्या है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमने अगर एक बार सोच लिया कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी, ये पॉजिटिविटी, ये हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि देखिए फिर चमत्कार कैसे होता है आपकी लाइफ में, कैसे शत्रु की सारे षड्यंत्र फेल होते चले जाते हैं। शत्रु एलोननेस की एनर्जी में चला जाएगा, शत्रु प्लेफुलनेस की एनर्जी में चला जाएगा, शत्रु सिजोफोनिया की एनर्जी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सोचा हुआ पूरा नहीं होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए। ये जो भी गाइडेंस आई है सबको अप्लाई कीजिए। देखिए कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कामयाबी आपके साथ, और किसी भी तरह के रिश्तों में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, आप हर चीज़ में प्रोग्रेस करेंगे, हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अपने मन को मनाना है। सबसे बड़ी हार यहाँ पे ये हो रही है कि आप लौट लौट के वहाँ चले जाते हैं, आप अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने मन को बनाइए, बाकी सारी चीज़ें आपका पल के बिछाए इंतज़ार कर रही हैं, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।